आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी मैथ की पूरी सीरीज कंसेप्ट के साथ कवर करने वाला हूं। तो आप लोग पूरे जितने भी वीडियो हैं उसको आप लोग देखते रहिए। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ा था और इस पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित कुछ प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को अगर जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। तो आइए आज हम लोग एक प्रश्न देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q धन पूर्णांक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर कोई भी धन पूर्णांक, हमने पढ़ा था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि जो शून्य से इधर प्लस पॉजिटिव अनंत तक और इधर शून्य के इधर -1 -2 कहाँ तक, अनंत तक, इसको बोलते हैं पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वह धन पूर्णांकों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धन पूर्णांकों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सवाल में है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। अब समपूर्णांक सम संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। तो क्या कह रहा है कि क्या हम धनात्मक समपूर्णांक को 2q के रूप में लिख सकते हैं? तो आइए इसको हम कंसेप्ट के साथ लिख सकते हैं। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 8 लिख सकते, 4 लिख सकते हैं। 2 × 5 लिख सकते हैं 10 को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इस वाले यह जो दिया हुआ है इसको हम क्या मान लें? क्यू मान लें। क्या मान लें? क्यू मान लें। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? अगर कोई भी सम संख्या है तो 2q के रूप का लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसी को हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा प्रूफ करना है। अब बात करते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, अब यहाँ पर लिखिएगा 3, 5, 7, 9। तो इनको क्या हम 2q + 1 या 2q यानी 2q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 3 विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो 2 से अगर हम इसमें भाग दें तो 2 × 1 = 2 बचेगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 × 1 + 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 + 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 + 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 + 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको क्या मान लें? क्यू मान लें। तो अगर कोई भी विषम संख्या हो 2q + 1 के रूप का होगा। अब तो ये रहा मैथमेटिकली तरीके से हम, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इसको प्रूफ करते हैं कि कोई भी सम संख्या होगा उसको 2q और कोई भी विषम संख्या होगा उसको 2q + 1 के रूप का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और हम b बराबर मान लेते हैं 2। तो हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है?
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू होगी वह 0 हो सकती है, 0 से बड़ा होगा लेकिन कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या माना हुआ है कि ए बराबर बी को क्या माना हुआ है, 2 माना हुआ है, क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब आर क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन कभी भी 2 से छोटा, यानी कि कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार से शेषफल क्या मिल सकता है, शेषफल क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अतः अब संख्या क्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी, 1। ए बराबर, अतः जब, अब लिखेंगे जब शेषफल शून्य हो, जब शेषफल शून्य होगा तो क्या होगा, a प्लस 2q, ए बराबर 2q प्लस 0 लिखेंगे तो संख्या क्या मिल जाएगी, a बराबर 2q हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः जब शेषफल क्या हो, 1 हो, जब शेषफल 1 होगा तब संख्या क्या मिलेगी, a बराबर 2q प्लस आर की जगह पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2q है वह 2 से कट जा रहा है, तो यानी कि यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपका सम संख्या, जबकि 2q प्लस 1 यह 2 से विभाजित नहीं होगा तो यह हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2q 2 से विभाज्य है, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग, अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न दिया रहेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक ऐसे यहाँ पर 2q प्लस 1 के रूप का। अब अगला क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है कि कोई भी अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम संख्या है, तो क्या हम उसको 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप के लिख सकते हैं या नहीं। आइए पहले हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि विषम पूर्णांक में हम ले लेते हैं 5, 7, 9, 11, यह ले लेते हैं। अब क्या हम इसको 4q प्लस 1 में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। अगर 5 में हम 4 से भाग दीजिए तो 4 एक कम 4 और इसको 1 बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 4 गुणे 1 प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1 प्लस 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 और 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 प्लस 3। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्या मान लें, देख रहे हैं कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, यानी कोई भी अगर विषम पूर्णांक है तो उसको हम 4 के टर्म में कैसे लिखते हैं, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। अब हम इसको कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के से प्रूफ करेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे कि माना ए कोई
धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और जो यहाँ पर दिया रहता है, जो यहाँ पर दिया रहता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, बी। तो बी बराबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर होगा या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी बी से छोटा यानी बी से बड़ा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी की जगह पर क्या है 4 लिख देंगे, क्यू प्लस आर। तो जो आर होगा वह क्या होगा, वह 4 से छोटा होगा। तो अतः शेषफल क्या होता है, 4 से छोटा 0 1 2 3 हो सकता है। तो लिखेंगे शेषफल 0 1 2 3 होगा। अब हम क्या करेंगे, बस आपको यही निकालना है। फिर एक बार शेषफल 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस प्रकार से करते जाएंगे, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रश्न हल होता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, शेषफल 0 लेने पर क्या हो जाएगी संख्या, a बराबर b की, यानी कि ये क्या है 4q प्लस 0, तो क्या मिल जाएगी संख्या हमारी 4q, ठीक है, यह हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि अब शेषफल 1 रखेंगे, शेषफल लिखेंगे जब शेषफल 1 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r की जगह पर 1 रखेंगे। फिर लिखेंगे जब शेषफल 2 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा, यह संख्या मिल जाएगी एक। अब तीसरा क्या हो जाएगा, जब शेषफल 3 हो तब संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या संख्या मिल गई, हमें मिल गया, एक तो मिल गया a बराबर 4q, एक मिल गया a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2, a बराबर 4q प्लस 3। तो यहाँ पर अब संख्याओं को देखेंगे, ये जो संख्या है 4q, अब 4q यह 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो गई उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अब 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब 4q प्लस 2, अब क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। अब 4q प्लस 3 क्या यह 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि विषम संख्याएं क्या है, एक तो 4q प्लस 1 और एक 4q प्लस 3। तो यहाँ पर यही हमें प्रूफ करना है ना कि कोई भी अगर धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो उसको 4q प्लस 1 4q प्लस 3 का रूप का होगा। तो यहाँ से हमें प्रूफ होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी लिखेंगे यहाँ पर कि 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न दिया रहेगा तो हम इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट के साथ पूरा बताने का प्रयास किया।
फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।